गुरबच भरी ज्ञान प्रत्येक बजनी से आप 7:30। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। हम लोग उठवेर अपन दिनचर्या में लग गया। रत्ते ठीक 7:30 बज रहे। तो मित्रों हमें बेले 4 बजी बटी एल 7 बजी जाने सब्जी तोड़ी सब्जी बाजार भेजी। आप लोग युवाल ब्लॉग भूल देखला। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 29 जून 2024 शनिवार, आषाढ़ कृष्ण पक्षी, आषाढ़ 15 गते, कालयुक्त नाम संवत्सर, ग्रीष्म ऋतु, अष्टमी तिथि। आज अष्टमी तिथि भूली 9 में जाए। मंगलाग दिन मोहनी एकादशी है जाए, मंगलवार है। बढ़िया नहीं लाभ। तो मित्रों ये बटी माँ हाट कालिका देवदार दिखी रोनन मैया मंदिर में ठीक 8 बटी 8:30 बजे भोग लगा। तो आजुक दिनचर्या दगाड़ आप लोग बेले हमें खेत में थोड़ा रुपाई लगा। रुपाई वाल ब्लॉग देखो मित्रों। गांव पहाड़न में बारिश नहीं रहे और हमारे गांव में ही बारिश नहीं रहे। थल और पाँखू बेरी ना गए तरु बारिश है उतरु रोपा लागण बह गए नेल। हमारे वाले बेले बटी थोड़ा रुपया शुरुआत है हमें ले रुपाई लगा। आप लोग वाल ब्लॉग देखो बिल्लियों। और आजुक दिन सब लोगों ने शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, सुबह के बज गए 10 और हम लोग आगे अपने खेत में करीब आधा किलोमीटर नीचे गांव है। ऊपर है हमारा गांव जजुट और बादलों के पास दिखाई दे रहा ऊपर यहाँ है। और यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर नीचे ये आ गए हम अपनी धान की नर्सरी में। तो मित्रों ये वाल धान नर्सरी दिखा मैल पहली व्यू छड़न बखा और बिन राखण बखा। और आज इसको हम उखाड़ रहे हैं लेकिन रुपाई के लिए पानी नहीं है। और यहाँ से ऊपर 2 खेत हैं हमारे घर के पास नज़दीक में और उन 2 खेतों में पानी है। वहाँ है शिमार, तो इसे पहली बिनाड़ को निर्भया वहाँ पानी है लेकिन पर्याप्त पानी नहीं है कि पूरी एक रुपाई लगाए पूरे दिन भर की। तो 2 खेतों की रुपाई लगाएंगे और हमें चाहिए लगभग 20 मुठे बीज। तो 20 मुठ बीज हम उपाड़ो नैल और उसके बाद शेष यहाँ हमारे खेत हैं ये रहे। तो इन खेतों में रुपाई लगेगी और रुपाई तब लगेगी जब बारिश होगी। तो अभी सारे लोगों के खेत जो है ऐसे तैयार हैं और धान की नर्सरियां जगह जगह तैयार हैं ये। और दूर आगे पिपलेत गांव में आज एक रुपाई सुनाई दे रहा है। वहाँ पे हल बैलों की आवाज़ इस जगह पे यहाँ पे ये। तो हो सकता है मैं अभी वहाँ जाके दिखाऊं कि रुपाई की शुरुआत हो रही है। तो वहाँ पे एक नहर का पानी है थोड़ा सा लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है और खेतों में नमी नहीं है, इसलिए रुपाई लगाना दिक्कत का काम है। तो पतल भी लगवाना तो तू फिर यहाँ नहीं आयो। 20-25 है बैंगना ऊपर 20 तो पतल एक पेड़ का लगा कुछ ज़रूरी ना। तो मित्रों बीज की कमी भी है। यहाँ से ले जाना पड़ेगा मुझे इस डलिया में ऊपर खेतों में। तो मैं ये डलिया भी लेके आया हूँ और ये बीज एक बीज का ये मुठा सुरमल भगवान को चढ़ा दिया गया है बता रहे हैं। एक अच्छी कुछ ले गई हूँ तो भेड़ चढ़ाई हूँ, फूल चढ़ाई हूँ। मेरे को बिन में हाथ आला नहीं हूँ कर दिया भगवान पंचनाम जाप तो मूसलाधार बरसात। तो ऐसा चाहिए मित्रों, मूसलाधार बारिश चाहिए। और आगे ये सब धान की नर्सरियाँ दिखाई दे रही हैं। फिर करी मैं बिना पूजी की कर बिना पूज में फिर महीने बरियाल लाग रही जहाँ झाड़ खाली रही चटका छूँ फिर महीनी इल्ला बटी यहाँ जाने बरियाल लाग रही फिर महीनी धरो मैं जो पिछा नवे फिर मही गो नहीं बड़ा रखो मैं। तो मित्रों ये है, ये देखिए ये आटा रखा गया है यहाँ पे बीज नर्सरी उखाड़ने से पहले। ये है आटा, तो ये चींटियों के लिए है। जितने भी कीड़े मकोड़े और छोटे जितने भी जीव जंतु हैं
और रुपाई में उनका यहाँ पे अब नुकसान होगा। तो उनकी आत्मा के लिए उनको यहाँ पे चारा हमने दिया है। ये आटा रखा है चींटियों के लिए और ये फूल भी चढ़ाए हैं। मित्रों, कहने का मतलब ये है हमारे ब्लॉग के माध्यम से और हमारे चैनल का भी ये मकसद है। तो ये हम कहते हैं कल्चर, एग्रीकल्चर यानी कल्चर। ये हमारी संस्कृति, हमारी रीत परंपराएं जो हैं वो खाली नहीं है। सिर्फ खाली ये रुपाई लगा देना, धान पैदा करना, ये मतलब नहीं है। इसके बहुत सारे मतलब होते हैं। और जो हमारी प्रकृति है, जो हमारी कायनात है, हम यहाँ पर पूरे जीव के संरक्षण के साथ ये विधि विधान से काम करते हैं। तो ये सब एक खेती करना या रुपाई लगा देना और धान पैदा करना, चावल पैदा करना उद्देश्य नहीं है। ये हमारी एक जो बहुआयामी संस्कृति है, रीत परंपरा है, उसका जो है गांव पहाड़ में पहले से पूरा इसका निर्वहन लोग करते हैं। धरती आसमान सबने रोपा लाग जो खूब बारिश है जो ये भगवान ने समर्पित कर। तो ये रहता है। और इसमें भी ये रहता है कि अब हम अगर एक खेत में रुपाई लग जाएगी और सारे खेतों में नहीं लगेगी तो ये भी गांव पहाड़ और हमारी रीत परंपरा के अनुकूल नहीं है। तो सभी लोगों की रुपाई लगनी आवश्यक है और सभी लोगों का काम होना भी आवश्यक है। आज भले ही इस हमारी रीत परंपरा में बहुत भारी गिरावट आ गई है, यानी कि हम 60% 60% ये काम अब नहीं कर रहे हैं अपने पुराने परंपरागत तरीके से या पुराने रीति रिवाजों के तरीके से। लेकिन फिर भी बहुत कुछ हो रहा है, कुछ ना होने से ये कहा जा सकता है। तो अभी हमारे ये गांव इन रीत परंपराओं को निभा रहे हैं। तो हालांकि इसमें बहुत सारी गिरावटें आ चुकी हैं। पहले ये सब काम सहभागिता के आधार पर होते थे। गांव में सभी लोगों को चिंता रहती थी कि रुपाई लगानी है, तो एक दूसरे के काम में सहभागी रहते थे और सबका ये काम होता था। लेकिन अब सबका ये काम नहीं है, कुछ लोगों का ये काम है, तो अन्य लोग जो है इसकी तरफ से अब उदासीन है। पहले हमारे यहाँ गांव पहाड़ में गुने भी हरियाल है। पहली लगभग ये काम जो अब हरेला आएगा इस संक्रांति पे, तो उससे पहले लोग लगभग रुपाई लगा लेते थे। लेकिन कतिपय उसके बाद भी रुपाइयाँ लगती थी, ऐसा नहीं है। तो पहले ये काम एक बहुत पेशेवर रूप में किया जाता था गांव पहाड़ में, लेकिन अब उस तरीके से काम नहीं होता है। तो ये बीज हमने बना दिया। अब इसको हम ले जाएंगे यहाँ से 500 मीटर ऊपर चढ़ाई में, तो वहाँ इसकी रुपाई 2 खेतों में लगाएंगे। वहाँ पे पानी है। तो अब ये व्यू हमें निथारण लगा है, यानी कि इसमें से पानी निकल जाएगा और बीज हो जाएगा हल्का, और उसके बाद मैं इसे ले जाऊंगा ऊपर। जाता हूँ यहाँ से बीज 500 मीटर ऊपर। बीज 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 मुठा बीज है। हो गया, भारी हो गया। तो छमुनी उथैलू ना लो फिर टब मूली ले लीजू। ये तो यो हूँ गाँव पहाड़ों के दुख मेहनत वाला काम। और अब मैली पुजोड़ से यहाँ बैठे पूर्व मैल ने वो हमें साल नर्सरी न रही, तो ये बीज मैं पहुँचाता हूँ ऊपर।
एल भया शलेत अल्ले पुजला अध्याय में, फिर जब पुजला पांगर, फिर मुंगरू बिन में। पोरशालिल्ला कितविल गीत गाते आछे हैं न्योली न्योली गाने पोरशालिल्ला न्योली गाए रुपा दिन और ये वीडियो से बढ़ाई ये न्योली आले गा दे है ये है खाली कुनेर भाई तो रुपा दिन गाली कब से रुपा पहली बेर 10-15 दिन लेट ना है रुपा और ये बिन ये तो आना ये तुम्हारे लेना तो इस तरीके से हो गया हूँ मैं पसीना पसीना और 30 मुठ व्यू मेल पुजाया मेल करीब 500 मीटर मेल 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चल चुका हूँ मैं ऊपर से उधार में और इतनी चढ़ाई चढ़ के अब जो है शाम को लगाएंगे रुपाई वहाँ पे कसंदर न्योली गा दी लरा रुपाई ले यही बिन में न गई अब एलिवेर रुपाई के दिन गाली ठीक है। तो ये है हमारा दूसरा नर्सरी धान की और ये इतना बड़ा हो गया बीज अभी देखो 15 दिन लेट हो गई रुपाई तो इसको रुपाई लेट होने से पैदावार में भी अंतर आ जाएगा। अब तो धान की रुपाई का एक परफेक्ट टाइम होता है नर्सरी बिजाई के लगभग 28 दिन के अंतर्गत लग जानी चाहिए। 22 से 28 दिन के बीच की जो रुपाई है वो सबसे बढ़िया रहती। आजकल का जो धान है जो हमारा अभी नया पैटर्न का जो धान चल रहा है तो पहले तो जो हमारे पुराने परंपरागत बीज थे उनमें ये प्रभाव उतना नहीं रहता था, लेकिन आजकल पैदावार के हिसाब से इसमें कमी आ जाएगी। ये खेत हमारे गांव के कहे जाते थे तालाब, यानी ये जो नीचे गहराई वाले खेत हैं अब इन खेतों में बहुत ज़बरदस्त रुपाई और धान की पैदावार होती थी पैडी। तो इसमें से अधिकांश खेत अब बंजर हो गए हैं जो बीच बीच में दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे खेत जिनमें बासमती और हंसराज बासमती इस टाइप का जो चावल होता है तो इन सिमार वाले खेतों में बहुत बढ़िया सी धान और बासमती राइस यहाँ पे पहले पैदा होता था। और 2-3 साल मैंने भी अपने खेतों में बासमती पैदा की। अभी बारिश नहीं होने से और मौसम साथ नहीं देने से ऐसा हो रहा है। तो रुपाई के खेतों में ये है भांग, ये जो है भांग के पेड़ हैं। तो कभी कभी लोग इसका गलत उपयोग भी करते हैं, लेकिन ये यहाँ पे परंपरागत रूप से धान के खेतों में हरी खाद के रूप में इस्तेमाल होता है और बहुत बढ़िया इसकी हरी खाद होती है। तो और इसके बीज खाए भी जा सकते हैं ये। तो ये जो है धान के खेतों में गर्मी पैदा करता है और बढ़िया हरी खाद के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो रुपाई से पहले इसको पलट दिया जाता है तो ये हरी खाद के रूप में प्रयुक्त अपने आप यहाँ पे पैदा होती है। मित्रों मैं चलते चलाते आ गया पिपलेत गांव के खेतों में और ये है एक बड़ा सा पीपल का पेड़। ओह इतनी ठंडी हवा आ गई यहाँ पे मित्रों, इसकी छाँव में आनंद आ जाता है। ये है पीपल का पेड़, इतनी ठंडी हवा हमेशा ऐसे लहराते रहते हैं। इसके पत्ते देखिए ये तो मित्रों दिन के बज गए 2 और अब आ गए हम अपने रुपाई वाले खेत में जहाँ पे आज हमने अपने 2 खेतों में रुपाई लगानी है। तो उनमें से एक खेत ये रहा जिसमें मैंने पानी डाला था सुबह, तो थोड़ा सा पानी है। और इस जगह पे ये कुछ सिमार वाले खेत हैं जहाँ पे पानी बरकरार रहता है। और ऊपर है हमारे खेत गांव का मुंगरुआ धारा कहते हैं। खेत में एक धारा है, मैंने पहले भी दिखाया तो मुंगरुआ धारा। और इससे ऊपर इस पॉली हाउस के ऊपर में रहा हमारा घर, ये दिखाई दे रहा है ये। तो मित्रों गांव पहाड़ में जो रुपाई कार्यक्रम हो और ये बहुत जटिल और बहुत कठिन हो तो इसके लिए बहुत ज़्यादा लोग चाहिए। और गांव पहाड़ में पहले ये काम सहभागिता के आधार पर होता था,
तो एक दूसरा वहाँ लोग बाग जैसे और इसे को निर्भय पलट यानी पलटाना पड़ेगा। आपने जो श्रम आज हमारे वहाँ किया वही श्रम हम आपके वहाँ करेंगे। तो इस तरीके की सहभागिता रहती थी और काम बड़ा आसान हो जाता था। तो अब जबकि गांव पहाड़ में ये प्रक्रिया भी छूट गई है और लोग जो संयुक्त परिवार प्रणाली थी वो टूट गई है, एकल सिस्टम रह गया और ज़्यादातर लोग नौकरी पेशा की तरफ आकर्षित हो गए। तो जब ये काम छूटा तो अब ये वल्ट पलट वाला भी प्रक्रिया छूट गई है। अब जो हमारे देश की सहभागिता थी, जो हमारे देश का सिस्टम था, श्रमदान, एक दूसरे का काम करना, अब तो ये कहीं विदेशों से और बांग्लादेश का कॉन्सेप्ट और दूसरा तीसरा कह के लोग इसको आजकल बना रहे हैं। तो लेकिन वो बहुत ज़्यादा सफलतम प्रक्रियाओं में नहीं गिना जा रहा हमारे गांव पहाड़ में। तो अब जो कि है जो हमारी सहभागिता जिसे पहले कहते थे वल्ट पलट एक और काम करना दूसरा काम करना, तो जन सहभागिता जो हमारी वाली थी अब वो नहीं रही। तो कुछ विदेशी टाइप की जन सहभागिताओं को लोग निकाल करके उसको ट्राई करते हैं, लेकिन वो भी उतना सफलतम नहीं रहता प्रयास। तो खेत में रुपाई लगाने से पहले एक होता है बौछिया, यानी खेत में जो लोग हल बैल के साथ काम करेंगे और मेड़ लगाएंगे और ऊपर से घास वास निकालेंगे और जहाँ पे पानी नहीं लगा है खेत में पानी लगाएंगे, क्योंकि खेत को पूरा गीला करना पड़ता है। तो इस तरीके का कार्य होता है। तो इस तरीके का कार्य मैं करूँगा आज, क्योंकि अभी 2 ही खेत हमने रुपाई लगानी है। तो मित्रों ये रहा मेरा बौछा, जिसे कहते हैं बौछा। तो मैं हुआ बौछिया ना। अब इस टाइप की घास जो है इसको निकाल करके हम खेतों में डाल देंगे और तो मित्रों ये घान है यही में ये खेत की मिट्टी में सड़ेगी और ये बनेगा हरी खाद। ये अब तेजी से भर रहा है खेत में पानी और अब इसको जो है और ये आ गए हैं हल बैल और साथ ही हमारा आ गया आज एक भांजा भी आ गया है। नमस्ते यार, तू गजब मान गया तेरे को। हाँ तू लंबा हो गया, स्मार्ट हो गया तू। हैं क्या खा रहा है? दौड़ रहा है खूब? हाँ क्या क्या कर रहा है फिर यार तू? कैसे कैसे बन गया इतनी इतनी लंबी हाइट? फौज में जा रहा है? फौज के लिए कर रहा तैयारी? अच्छा गुड। और ये 3 डॉगी भी आ गए यहाँ आज हमारे साथ। ये देखो एक ये रहा, एक कहीं गिला, एक से यार है जी। ये तीनों डॉगी एक से हैं। एक ये 2 ये 3 और ये बल्दू जो थे ना मेले में, तो इसमें लगेगी रुपाई। तुम्हारे वहाँ भी लगती है रुपाई? रे नहीं लगते हमारे वहाँ। क्या हो रहा है तुम्हारे वहाँ? मडुआ? हाँ। मडुआ गुड़ दिया? हाँ गुड़ दिया। आराम मिल जाए आराम से आना, लेकिन आराम से तुम्हारे वहाँ मड्डू और जुनौल है? नला मक्का भी होता है तुम्हारे वहाँ? जुनौल जुनौल और वो मड्डू गुड़िया चाहिए? हाँ बड़ा हो रहा है? बड़ा हो रहा है मड्डुआ? हाँ अभी छोटा ही हो रहा है, गुड़ रखा है। गुड़ाई कर दी? हाँ। तो मित्रों ये बंदा आया है जिबल से। किस नाम की बेला? हिमांशु। हिमांशु, हिमांशु मेहरा ना? हाँ। हिमांशु मेहरा है जिबल का और यहाँ है इसका नैनीहाल। तो ये आया है नैनीहाल में अपने हैं। हाँ। अच्छा तू देख रहा हमारे ब्लॉग? हाँ। कब देखे तूने? मम्मी देखती है उसमें, मैं भी देख लेता हूँ। अच्छा मम्मी देखती होगी। हाँ। हेलो। तो रुपाई तक यहाँ रहेगा फिर? हैं? रुपा वाले घूने रोले यहाँ? नहीं 2 दिन नहीं रहूँगा यहाँ। बस? आजकल कितने में पड़ रहा है? 11 में। तो फिर तो ये शुरू हो गई हमारी अब। कहाँ देखा अभी?
अब जो आ रहे हैं छुट्टी हवलदार साहब ने छुट्टी में घर आया है, इसको लगाते हैं। और उनके बस का है भी नहीं ना ये फिर ये कारण से भीमतालो जो लाग रहे नंदी नैनताला ले जानुला नैनतालो खड़ा हो खड़ा देख लिया फाइनल ला बता रहा हूं ऊपर को बैठ जाओ यो पूरे से ले वो बड़ा वाला फेंक दो मौसा गुदलीला हैं पुरानी तो मन को पुतारी तब बिमलाजी मुले आग दिउन उडा नि लागे है त बिमलाजी लेस खरा हो कि मुले आग दिउन यो हमारो वहां वो रोपाई हो रही है नीचे भी वो नीचे वो छोड़ हो गया जो पुतार से भी फोन करो मुझे मैं फोन का दरी बेटूं मेरे उन बक्सुन ताई लगा दे यार पर पुतार कोई ऐसा गल आप तो ही बताओ तो बक्से में रखा है अभी आएगी एक वो भौजी आएगी फिर बताऊंगी तेरे को ये धान आ गया चाचा तुम्हारे वहाँ मडुआ होता है हमको दे देना मडुआ हाँ और कह देना जय छुड़ के बुब्बू और अम्मा ऐसा कह रहे थे पैंचो पहन ना की खैच और वो दी दिया चिकन ये साल रुपया में यहीं रहो देख हो तो हवाल बेर कर हां बाप फौजी उम्र का देखियो उधर देखो बड़ा पे है जाल तो अब जो दिया मैं हमें लिया ये हुई मैं ही दिख रहा तेरे को हेमंत हां हैं हां तू पहली बार देख रहा है रुपाई देखी थी मैंने कहाँ एक बार ऐसा यहाँ ये देर तब देखी थी पिछली बार हाँ अच्छा ये 3 भैरव भी आए हैं आजा हत मेरी होई पप्पू ले आ जल्दी आ हत पप्पू नहीं ले ले आ ये आजा आजा आप ती बिन खराब करा ला कोई आ जाओ आ पप्पू आ जल्दी आ की नाम से को पप्पू एक ओहो हो अच्छा और हो यार भाई यार ये तो ये हूँ पहाड़े रुपया में मैं देखा भैया सिंह वहाँ निकालना चाहूँ वहाँ लूण से कहीं ये पानी खाड़ ये यहाँ बढ़िया फिर तो फोन हैं बराबर करना पड़ेगा है ये पाटा लगा के ना खेत को बराबर हो जाएगा ये और इसमें जो डलिया अलियाँ हैं सब पिचक जाएगी घास नीचे दब जाएगी ये जो घास है ये सड़ेगी इससे खाद लगेगा इसमें अच्छा रहता है बाबरे पैर ठुल्ला नींदा कभी लग गया जल्दी यहाँ के आम है हाँ फिर घर के आम है आचार वाले आम है हो रहा मीठा पहाड़ी आम है फिर पहाड़ी और रुपाई लगाने के बाद अब इसमें पूते भी डाल दिए हैं तो ये तो इसमें नीचे मेड़ में हमने डाल दिया उड़द मांस और ये लग रहे हैं पुताई और वहाँ पे चल रहा है दूसरा खेत ये हो गया हमारा दूसरा खेत भी तैयार इसमें लग गया पाटा
दिगाड़ लगी ज्ञान पे यार भैया सिंह चलो यहाँ पर बवाल है तो बवाला गया यहाँ चल गया ये कार भी ना वह नीचे को फिर लगाते रहेंगे। ये कार भी चल गया एक कदम में। तो इस तरीके से दो हमारे दो छोटे खेत बीच वाले ये लग गए हैं रुपाई आज। यार जाके कहेगा जिबल में रुपाई लगाते करके हैं। पानी नहीं होगा तो मडुआ की रुपाई लगा लेना तुम वहाँ, कम पानी में भी हो जाता है। मडुआ की भी रुपाई होती थी पहले। नानी करते हैं नानी करते मडुआ मडुआ की रुपाई लगाते थे पहले यहाँ। मडुआ अपनी तो मित्रों ये सगुने वे बिनाड़ी पहले यहाँ सब ये शिमार वाल एरिया है, तो यहाँ पे शिमार वाली जगह है इसलिए थोड़ी थोड़ी रुपाई हम लगा दे रहे हैं। और अब धीरे धीरे धान की नर्सरी लोग उखाड़ रहे हैं और बारिश का इंतज़ार है। बारिश हो रही है दिल्ली में, गांव पहाड़ में नहीं हो रही है। गांव में ये बूढ़ी मैं ना भैया ये लौंड आ रहे नल दिल्ली बैठे ये बूढ़ी छे आमा पहला गेला कैनल आमेल कैनल कहाँ छे ईजा कहाँ छे मैं दिल्ली छूँ ओ त दिल्ली खुट कांचन बुढ़ा को नेर वालो तो दिल्ली छपे नंतिनन दिल्ली आफू वहाँ रख दी। और ये तो हमार गाँव पहाड़ा छपे नंतिन दिल्ली छन और त दिल्ली खुट कांचन बुढ़ा को नेर है बना दी। हाँ मेरा तो काम खत्म हो गया। तो अब ये खेत लग रहा है पंडित जी का, देखो ये हमारा खेत तो लग गया भाई। और ये रुपाई लग रही है अब नरी गुरु की ना। बरखन ने ले होनी दिगाड़ना उद्घाटन है ये भाई रुपया ने लगाए कौन नहीं हो हैं शकुन है ये। अब बारिश दिल्ली वालन चैन शकुन है वहीं है मोड़ा रहे जो वो है अब वो डाल मार बैठ गया बगेगा नहीं नहीं पहली बरख यहाँ हुई नहीं यहाँ पानी जने भी दिल्ली ले है दिल्ली पानी यहीं थोड़ी होने है दिल्ली। और हमारे वहाँ बरख होनी तो दिल्ली जानी हो गाड़ खाड़, अब वहाँ बरख यहीं नहीं आ सकनी है ना, वहाँ पानी के यहीं होने नहीं। हमारे लिए तो सब जगह उल्टा ही ठहरा। तो ये हुआ। तो मित्रों इस तरीके से अब शाम के बज गए हैं 4 और हमारी रुपाई लग गई है। और आज हिमांशु भी आया हमारे वहाँ ये जिबल से भांजा हुआ और रुपाई में थोड़ा थोड़ा अंदाज करिए ना दिन कैसा होता है करके। मांस डाली ना और की करो मांस डाले और आम खाए हाँ। तो कह देना फिर जिबल वालों से ऐसी होती है रुपाई करके है। ठीक हो गया फिर। तो 2 खेतों में रुपाई लगाने के बाद अब शाम के बज गए 5 और मैंने घर आके नहा धो लिया, फ्रेश हो गया हूँ, चाय पी ली और मैं जाता हूँ अब एक कैरेट लेके मिर्च के खेत में। तो देखते हैं कितनी मिर्च हुई है वहाँ पे और मिर्च तोड़ते हैं।